स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि प्लेटो ने किस तरीके से एक दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए, रियलिटी एक्सप्लेन करने के लिए एक और दुनिया बना दी, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। प्लेटो ने कहा कि ये जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, यहाँ पे आइडियाज रहते हैं एंड दीज आइडियाज आर रियल। द वर्ल्ड of our sense perception is unreal, less real, or you can say derivative. It is copy of those ideas. इसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। जब कोई भी फिलोसफर रियलिटी के बारे में बात करता है, वास्तविक सत्ता के बारे में बात करता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो उसे कहते हैं मेटाफिजिक्स। इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी। द सेकेंड ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, विच इज नोन एज थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये कि अब प्लेटो से हम पूछेंगे कि यार आपने दो दुनिया बता तो दी, आपने ये भी कहा कि ये दुनिया अच्छी नहीं है या अच्छी नहीं है, लेस रियल है, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। जो आप असली दुनिया बताते हो, उस असली दुनिया को हम कैसे जान सकते हैं वो भी तो बताइए। हम सब मान गए आपकी बात, बट लेट अस नो दैट हाउ टू नो द रियलिटी or the highest reality. Plato said that look, you have to move from this world to this world. You have to move from illusion to knowledge. प्लेटो ने कहा कि एक सीढ़ी लगी हुई है ना, उस सीढ़ी पे आपको चढ़ करके जाना है, एंड दैट सीढ़ी इज नोन एज थ्योरी ऑफ डिवाइड लाइन। ठीक है, प्लेटो एकदम ग्रेडेशन किया हुआ है कि ये पहला ग्रेड है, ये दूसरा ग्रेड है, ये तीसरा ग्रेड है, वो चौथे ग्रेड पे आप उस दुनिया में पहुंच जाओ। ठीक है, अब वो कैसे होता है वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर में। तो थ्योरी ऑफ डिवाइड लाइन। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले आप सब लोगों के लिए एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट, जो बच्चे 2027 और 2028 यूपीएससी की तैयारी करते हैं या करने वाले हैं, उन लोगों के लिए फिलॉसफी ऑप्शनल का जो बैच है वो शुरू होने वाला है 1 जून से। ठीक है, 1 जून से बैच स्टार्ट होगा और जून, जुलाई, अगस्त तक आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे डर लगता है कि सर हमारा तो जीएस कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है कि फिलॉसफी ऑप्शनल सबसे छोटा ऑप्शनल है। 3 महीने 2-2 घंटे की क्लास रोज होती है, ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आपको उसको रिवीजन पे डाल देना है। एग्जाम आते आते आप कम से कम उसका 5 से 6 बार रिवीजन कर चुके होंगे, चीजें आपको रट चुकी होगी, आप लिख के आ जाओगे। तो बहुत अंडर एस्टिमेटेड ऑप्शनल है विच इज नोन एज फिलोसफी। आप एसयू लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लाइव क्लासेस हैं और इसमें 2-3 एडिशनल फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। पहला, एथिक्स की क्लासेस आपको मिलेंगी। एथिक्स की क्लासेस एनरिच्ड क्लासेस, नॉट कंप्लीट कोर्स। एनरिचमेंट आपको मिलेगा जिसमें हम फिलॉसफी से एथिक्स को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे की क्लासेस भी आपको इसी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। और एक और चीज कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा टेलीग्राम चैनल और ये रहा इंस्टाग्राम आईडी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फिलॉसफी ऑप्शनल बाय शैलेंद्र। ठीक है, वहां पर मैं सारे वीडियो के लिंक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स शेयर कर देता हूं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि प्लेटो ने जो सीढ़ी दी वो किस प्रकार की सीढ़ी है, और वो सीढ़ी ये है, थ्योरी ऑफ डिवाइड लाइन। प्लेटो ने कहा कि आपकी किसी भी व्यक्ति की जो जर्नी होती है वो शुरू होती है कहां से? इमेजिनेशन से, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। फिर धीरे करके वो वर्ल्ड ऑफ बिलीफ पे आता है, बिलीफ वाली स्टेज पे आता है, फिर थिंकिंग वाली स्टेज पे आता है, एंड द लास्ट वन इज द अंडरस्टैंडिंग। जब वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेवल, अच्छा एक और बात आप सुनिए, यही चीज शंकराचार्य ने भी कही थी। आप यदि शंकराचार्य की थ्योरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने इस लेवल का नाम दिया था, इमेजिनेशन का नाम दिया था प्रतिभासिक लेवल। शंकराचार्य ने कहा था कि व्हेन रोप अपीयर्स एज स्नेक, जब आपको एक रस्सी में सांप दिखाई देता है,
जब आप इमेजिन करते हैं, जब आप ड्रीम में होते हैं, तो आपके लिए तो वही रियलिटी है। तो आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी ड्रीम में हैं, इसी इल्यूजन में हैं, इसी हेलुसिनेशन में हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मैं बात कर दूं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप फेक की बात कर दूं, चाहे वो पॉलिटिकल या सोशल या रिलीजियस नैरेटिव्स की बात कर दूं, यही तो है सब कुछ, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। इसका डे टू डे लाइफ में आप एग्जांपल देखिए। मॉडर्न सोसाइटी इज इंक्रीजिंगली ट्रैप्ड हियर। पीपल कंज्यूम इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन। इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन आती है लेकिन हम उनको प्रोसेस ही नहीं कर पाते। स्क्रॉलिंग। क्या आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को रुक करके उसको प्रोसेस किया, रिफ्लेक्शन किया? नहीं किया। दिस इज वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। आप लगातार कोई सी चीज कंज्यूम कर रहे हो बिना इंटरनल रिफ्लेक्शन के। विदाउट रिफ्लेक्शन दे मिस्टेक विजिबिलिटी फॉर ट्रुथ एंड वायरलिटी फॉर विजडम। एडटेक का यही हाल है आज। एडटेक पूरी तरीके से एडटेक वायरलिटी पे चल रहा है। लोग कॉन्सेप्ट डिलीवर नहीं कर पाते हैं बट दे आर वायरल, दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर गेटिंग मोर सैलरी। दिस इज ऑल्सो द रियलिटी। ठीक है, लेकिन प्लेटो कहते हैं कि नहीं। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस फॉर इंटेलिजेंस। प्लेटो का कहना है कि चाहे वो डीप फैक्ट्स हो, चाहे वो नैरेटिव हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, ये सब एक प्रकार का इल्यूजन है जो आपके आसपास क्रिएट किया गया है। आप बिना किसी उसके इसको कंज्यूम करते जाते हो। दिस इज वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। दिस इज लाइक योर ड्रीम। दिस इज लाइक रोप एज स्नेक। ये एक दिन टूटेगा जब आप क्वेश्चन पूछोगे, जब आपकी सोशल मीडिया चलाने की हैबिट खत्म हो जाएगी। आप सोशल मीडिया को साइड रख करके असली अखबार पढ़ोगे, नैरेटिव वाले नहीं, असली अखबार पढ़ोगे। और पढ़ के भी आप उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे, फैक्ट चेक करने की कोशिश करोगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो उसी को सत्य नहीं मान लोगे। प्लेटो ने यह कहा था कि ओपिनियन इज नॉट अ नॉलेज। उस समय एंशिएंट ग्रीक में एक बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि नॉलेज इज एन ओपिनियन। प्लेटो ने उसको रिजेक्ट किया। प्लेटो ने कहा नो, ओपिनियन कैन बी चेंज्ड, नॉलेज कैन नॉट बी चेंज्ड। नॉलेज होता है, ओपिनियन कभी भी बदल सकता है, और जो चीज बदल जाए वो कभी भी नॉलेज की कैटेगरी में नहीं आता है। सोशल मीडिया पे आज जो हम देखते हैं वो सब क्या है? ओपिनियन है। और ओपिनियन तो बदलते हैं, यहां तक कि आपको फैक्ट दिए ही नहीं जाते। जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे आप जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं, दे आर ओपिनियंस। मीडिया का हालांकि एक टाइम पे काम था दैट दे विल प्रोवाइड यू फैक्ट्स, फ्री एंड फेयर न्यूज एंड व्यूज, बट राइट नाउ दे आर प्रोवाइडिंग ओपिनियंस। उस ओपिनियन को नॉलेज समझ लेना, इसका मतलब ये है कि आप अभी कहां पे हो? इमेजिनेशन लेवल पे हो। प्लेटो ने उसका नाम दिया एकासिया। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ शेडो, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इमेज। लेकिन जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आई, जैसे ही आपके पास ओपिनियन आया, जैसे ही आपके पास नैरेटिव आया, आपने सवाल पूछा, ऐसा सच में भी है क्या? और है तो क्यों है? आप तुरंत दूसरे स्तर पे पहुंच जाते हैं जिसे प्लेटो लेवल 2 कहते हैं। ठीक है, दिस इज वर्ल्ड ऑफ शेडो के बाद एक नया दुनिया आ गई आपके सामने। ठीक है, आप ड्रीम से उठ करके, बेसिकली आपका ड्रीम खत्म हो गया और आप उठ करके बैठ गए। आपने कहा अच्छा, ये तो था ही नहीं। आप कमरे में गए, द सेम रोप वॉज सीम्ड एज अ स्नेक। आपने लाइट जला दी, नाउ रोप इज रोप। समझ में आया? आपकी सोशल मीडिया की हैबिट जो थी स्क्रॉलिंग की, वो खत्म हो गई। आप एक लेवल ऊपर आ गए। आप ओपिनियन पे सवाल पूछते हो, आप इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करते हो, आप फैक्ट्स को 10 जगह से क्रॉस चेक करके फिर मानते हो कि अच्छा ये ऐसा हुआ है। गेटिंग? ठीक है, ये दूसरा लेवल है। शंकराचार्य इसे कहते हैं व्यवहारिक लेवल, प्रैक्टिकल रियलिटी। आप प्रैक्टिकल लेवल पे आ चुके हो। ठीक है, वेयर पीपल डील विद द रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल इवेंट्स, रियल लाइफ। ठीक है, लेकिन प्लेटो कहते हैं कि इवन दिस इज इनकम्प्लीट नॉलेज। ये भी इनकम्प्लीट है।
पीपल हियर एक्सेप्ट सरफेस रियलिटी विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग द अंडरलाइंग कॉजेस। ठीक है, प्लेटो यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न सोसाइटी को, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, कि आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न सोसाइटी है, वो इसी प्रकार का यूथ, इसी प्रकार की जो जनरेशन है उसको पैदा कर रही है कि जो एक लेवल से दूसरे लेवल तक आ जाती है, तीसरे लेवल की बात ही नहीं करती है। आप फैक्ट को एज ए फैक्ट मान लिया, लेकिन उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की आपने कोशिश नहीं करी। मतलब आप अब इस लेवल पे आ गए, सेकंड पे, अभी आपको थर्ड और फोर्थ पे जाना है। शंकराचार्य इसको इस तरीके से बताते हैं कि देखो यार, आप वर्ल्ड ऑफ रियलिटी पे तो आ गए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे तो आ गए, लेकिन ये भी सच नहीं है जो आपको आसपास दिख रहा है। जब आप इस पे सवाल पूछेंगे, जब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो आप पारमार्थिक लेवल पे आ जाएंगे और वहां पे जो आपको रियलिटी दिखेगी, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। इस रियलिटी को भी प्लेटो कहते हैं, दिस इज वेयर प्लेटो बिकम कंट्रोवर्शियल बिकॉज ही बिलीव्ड मोस्ट सोसाइटीज एजुकेट पीपल फॉर फंक्शनली नॉट विजडम। फंक्शनैलिटी तो आ गई, लेकिन फिलोसफिकल माइंड अभी भी नहीं आया। प्लेटो कहते हैं कि हाईएस्ट रियलिटी पे पहुंचने के पहले एक रियलिटी आती है जो कि एक मैथमेटिकल नॉलेज होता है जो व्यक्ति में जरूरी है। मैथमेटिकल नॉलेज, वैसे तो इसको हाइपोथेटिकल नॉलेज कहा गया है, लेकिन ये मैथमेटिकल नॉलेज बदलता नहीं है। चाहे एक छोटा बच्चा भी कैलकुलेशन करेगा, उसके लिए भी वही होगा, मैं कैलकुलेशन करूंगा, उसके लिए भी वही होगा। 2+2=5 ही होगा। ट्राइंगल के 3 ही एंगल होंगे। प्लेटो कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएरी नॉलेज। ये एक ऐसा नॉलेज है जो रैशनल नॉलेज के आने के पहले आपको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, सो इसे प्लेटो ने कहा थिंकिंग लेवल, दैट इज डायनोइया, दैट इज द राइज ऑफ रीजन, द थर्ड लेवल थिंकिंग, वर्ल्ड ऑफ रीजन, लॉजिक, साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी। व्हाई? बिकॉज मैथमेटिकल ट्रुथ्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन ओपिनियन। यहाँ पे सबके ओपिनियन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग इससे भी खेलते हैं, मैथमेटिकल ट्रुथ्स से भी आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं इसके लिए। मैंने कल ही कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि लोग फैक्ट्स, आप बोलते हो कि यार हमें फैक्ट्स पे बात करनी है, लोग फैक्ट्स पे बात करके भी आपको उल्लू बना सकते हैं। हाउ? दे विल से दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, और इंडिया रैंक्स सेकंड इन स्टील प्रोडक्शन। तो लगेगा वाह यार, इंडिया बड़ा अच्छा काम कर रहा है, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। लेकिन यदि आप इसके डीप डाउन जाओगे, अब ये फैक्ट है, आप इस लेवल पे आ चुके हो, आप फैक्चुअली कोई सी चीज को चेक करते हो, आपको एक फैक्ट दिया गया, दैट कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड। ठीक है, दिस इज द लेवल वेयर सिविलाइजेशन एडवांसेस। यहां पे भी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यार इंडिया सेकंड पे तो है, कितना परसेंटेज प्रोडक्शन है वर्ल्ड प्रोडक्शन, तो आपको समझ में आएगा कि चाइना का 50% है और इंडिया का 5 से 7% के आसपास स्टील प्रोडक्शन है दुनिया के प्रोडक्शन। तो कोई भी इंडिया में आपको ये नहीं बोल रहा है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि भाई हम सेकंड वाले में जो है हमारा जो प्रोडक्शन है वो चाइना से 10 गुना पीछे है। उन्होंने सिर्फ आपको एक फैक्ट दे दिया, फैक्ट करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हुई? अभी भी नहीं। फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू मूव अनदर लेवल, और जिसे कहते हैं, ठीक है, बट इवन द रीजन इज नॉट द हाईएस्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। थिंकिंग इज पावरफुल बट देयर इज अ हायर लेवल बियॉन्ड द रीजनिंग, और ये जो हायर लेवल है इसे आप क्या कहते हो? दिस इज द रेल्म ऑफ फॉर्म। ठीक है, यहां पे आपको आइडियाज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, द हाईएस्ट लेवल इंटेलेक्चुअल इनसाइट, डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ इटसेल्फ। इट इज नॉट द ओपिनियन, नॉट द अजम्पशन, नॉट द बिलीफ, बट जेन्युइन विजडम। प्लेटो ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि एक ब्यूटीफुल फ्लावर खत्म हो जाता है लेकिन उसकी ब्यूटी रह जाती है, इंसान खत्म हो जाता है लेकिन उसके आइडियाज रह जाते हैं। तो कुछ ऐसे आइडियाज लाइक जस्टिस, ब्यूटी, ट्रुथ, गुडनेस, ये सब रह जाते हैं। और जब आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हो, हाईएस्ट आपको नॉलेज मिल जाता है, और इस लेवल पे आपको जो आते हैं वो होती है रैशनल इनसाइट।
द परफेक्ट रियलिटी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। ये फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड एक अलग रियलिटी हो गई। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मीनिंग एंड ट्रुथ कंपेरेबल टू सन। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, so this is another level, this is another reality where Plato is trying to say that you have to go there if you want to understand the reality। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि once who know the truth will become the truth। जैसे ही आप ट्रुथ को जानते हो, आइडिया ऑफ गुड को जानते हो, आप गुड बन जाते हो। ठीक है, अब देखो यार, ये प्लेटो का कहना, इतना समझाना वैसे ही है, कोई एक अलग और दुनिया नहीं है। सही मायने में देखें, यदि इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आज की डेट में हम देखें, तो कोई एक अलग दुनिया नहीं है जो बहुत सच है और ये दुनिया झूठ है। नहीं, झूठ और सच यही है। अब हमें क्या करना है कि हमें वर्ल्ड ऑफ फॉल्सिटी से ऊपर उठना है, फिर और ऊपर उठना है। आप जब फैक्ट पे आ गए तब भी आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं हर चीज को फैक्चुअली वेरीफाई करता हूं। नहीं, डेटा के साथ भी मैनिपुलेशन होता है। तो आपको ये जो है, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है ट्रुथ की। जब तक ये नहीं हो जाती तब तक आपका नॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। और जब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई, वंस हु नो द ट्रुथ विल बिकम द ट्रुथ। ब्रह्मविद भ्रमेव भवति। ठीक है, टू नो इज टू बी, ये होती है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो प्लेटो का मतलब ये नहीं था कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेकर के जाएं। वो समझाना चाहते थे कि ये जो दुनिया है जहां पे आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग है, ये बेकार है, इसमें थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। जब आप समझोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ये सारे जो इल्यूजन जहां पे आपको मैनिपुलेट किया जाता है, ये भी सब खत्म हो जाए। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डिवाइड लाइन। ठीक है, जहां पे सबसे नीचे जो होता है, इट इज कंजेक्चुरल नॉलेज, लाइक योर ड्रीम स्टेट, लाइक रोप एज ए स्नेक। सेकंड लेवल, प्रैक्टिकल रियलिटी। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको लगेगा कि ये रियल है लेकिन अभी भी नहीं है, इससे थोड़ा सा और ऊपर हाइपोथेटिकल, मैथमेटिकल नॉलेज, लॉजिक, रीजन, लेकिन यहां पे भी मैनिपुलेशन पॉसिबल है। दैट इज व्हाई द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज द रैशनल इनसाइट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा आप सब लोगों को। लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ अच्छा लगा है, और फिलॉसफी में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं। आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।